सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि काल निरंजन द्वारा कबीर साहेब का भेष धारण कर रानी इंद्रमती के साथ छल कर उन्हें पथभ्रमित करने का प्रयास करना। काल द्वारा रानी इंद्रमती के साथ दूसरा छल। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब काल का कुचक्र निष्फल हो गया, सद्गुरु और रानी इंद्रमती सद्गुरु करुणामय नाम साहब के प्रताप सद्गुरु करुणामय नाम साहब के प्रताप से बच गई, तब काल निरंजन तिलमिला गए। निरंजन मन ही मन विचार करने लगे, वह यह कि हलाहल विषधारी तक्षक सर्प का विष भी रानी पर कोई असर नहीं कर सका और दूर हो गया, तब तो कोई दूसरा उपाय करना चाहिए जिससे रानी इंद्रमती को छला जा सके। अतः निरंजन ने दूसरा उपाय ठान ही लिया। काल ने सोचा, अब मैं सत्य पुरुष का ही रूप धारण करके ज्ञानी नाम से शीघ्र ही रानी इंद्रमती को जाकर छलूंगा। काल निरंजन ने सफेद स्वरूप तथा सफेद पोशाक धारण कर छलपूर्ण रचना की। काल निरंजन संपूर्ण श्वेत स्वरूप में बड़ी उमंग अथवा चाह के साथ रानी इंद्रमती के पास पहुंच गए। कपट वेश में ज्ञानी जी बनकर निरंजन काल रानी इंद्रमती से बोले, हे रानी, तुम उदास सी क्यों हो? आज तुम अनजान सी कैसे हो गई हो, जैसे आज मुझसे पहली बार मिली हो। मैंने तुमको दीक्षा मंत्र उपदेश तथा पान परवाना दिया था, क्या तुम मुझे भूल गई हो? निरंजन बोले, हे रानी, मेरा नाम ज्ञानी जी है और मैं काल निरंजन का मान मर्दन करने वाला हूँ, यहाँ तक कि मैं काल को आटे की तरह पीसने वाला अर्थात चकनाचूर करने वाला हूँ। जब तुम्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था, तब मैंने ही आकर तुम्हारी रक्षा करके तुमको काल से बचाया था। निरंजन ने रानी से कहा, ऐ रानी, तुम सुख सेज पलंग से उतरकर मेरे चरण छुवो और अपनी मान बड़ाई को छोड़ दो। मैं तुम्हें सत्यलोक ले जाने के लिए ही तो आया हूँ। मैं तुम्हें सत्यलोक ले जाकर सत्य पुरुष के दर्शन कराऊंगा। रानी इंद्रमती द्वारा निरंजन को पहचानना। तब रानी इंद्रमती ने अपने सद्गुरु करुणामय नाम साहब के संकेत के आधार से कपटी वेश में आए हुए निरंजन को पहचाना। विशेष तौर से रानी ने आंखें व मस्तक को देखा। रानी इंद्रमती ने निरंजन की आंखों में सद्गुरु करुणामय नाम साहब के कहे अनुसार 3 रेखा क्रमशः पीली, सफेद तथा लाल देखी। रानी इंद्रमती ने सद्गुरु के संकेत को सत्य मानकर निरंजन का छोटा माथा देख लिया। रानी को सद्गुरु करुणामय नाम साहब के वचनों पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। रानी इंद्रमती ने फटकारते हुए कहा, हे काल निरंजन, यहाँ किस लिए आए हो? तुम अपने देश में चले जाओ। मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम कपटी वेश में निरंजन हो। यह सफेद रूप केवल दिखावे का है। जैसे काग अपने आप को सजाए अथवा सुंदर रूप बनावे तो भी वह हंस जैसी सुंदरता प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही तुमने भी ज्ञानी जी जैसा रूप तो बनाया है, परंतु तुम्हारा कुरूप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। रानी ने निरंजन से कहा, वैसे मैंने तुम्हारे रूप को भली भांति देख लिया है, तुम वास्तव में निरंजन हो और काक प्रवृत्ति के हो। मेरे सद्गुरु करुणामय नाम साहब अत्यंत स्वरूपवान, निर्मल दृष्टि वाले, ओजस्वी विशाल मस्तक वाले, अमृत के समान मधुरवाणी उच्चारण करने वाले, कमल के समान जिनके श्री चरणाबिंद रक्त कमल की तरह सदैव मुस्कराते हुए तथा महासामर्थ्यवान हैं। तुम मेरे सद्गुरु की व्यर्थ ही बराबरी कर रहे हो। जब रानी के मुख से निरंजन ने ऐसे वचन सुने, तब निरंजन रानी पर बहुत क्रोधित हुआ और झुंझलाकर बोला, रानी, अभी तक मुझे तुमने पहचाना नहीं है, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। रानी, तुमको बार बार समझा समझा कर थक गया हूँ, फिर भी नहीं मानती, तुम कतई नहीं समझती। इस तरह बोलता हुआ निरंजन रानी इंद्रमती के पास चला गया और इंद्रमती के सुंदर मुख पर तेज थप्पड़ चला दी।
थप्पड़ खाते ही रानी धरती पर गिर गई। इंद्रमती धरती पर पड़ी पड़ी सद्गुरु करुणामय नाम साहब को पुकारने लगी तथा सद्गुरु के नाम का स्मरण करने लगी। हे साहिब, आप पधारो और मुझे काल से छुड़ाओ। काल मुझे मार रहा है और कई तरह का डर बता रहा है। हे साहिब, आप पधारो और इस काल के जाल को काटकर मेरी रक्षा करो। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, जब भक्त मुझे पुकारते हैं तब तो मुझसे रहा नहीं जाता। रानी इंद्रमती द्वारा पुकारने पर मैं उसी क्षण रानी के पास पहुंच गया। जो ही रानी ने मुझको देखा त्यों ही वह बहुत प्रसन्न हुई, उसका हृदय आनंद से भर गया। मेरे आते ही रानी के मन में जो काल का भय प्रवेश हो गया था वह दूर हो गया। काल निरंजन भाग गया। काल के हटते ही रानी इंद्रमती का मन धीरज से भर गया। तब रानी इंद्रमती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु करुणामय नाम साहब से प्रार्थना करते हुए कहा, हे साहिब, एक मेरी अर्जी सुनो। मुझे काल का प्रभाव पूरी तरह प्रतीत हो गया है। अब मैं इस संसार में कतई नहीं रहूंगी। अब तो आप अपने देश सत्यलोक ले चलो। इस संसार में तो काल निरंजन द्वारा फैलाया गया दुहक ही दुहक है। इस प्रकार रानी इंद्रमती बहुत उदास होकर अपने सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे साहिब, मुझे सत्यलोक में सत्य पुरुष के पास ले चलिए। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि भक्तिमती इंद्रमती ने ज्यों ही सद्गुरु करुणामय नाम साहब में मिले त्यों ही वह सद्गुरु के साथ ही हो गई और काल निरंजन के कठिन संग से छुटकारा पा लिया। अब तो रानी की उम्र भी पूर्ण हो गई। तब सद्गुरु करुणामय नाम साहब रानी इंद्रमती की शुद्ध बुद्ध हंस रूप जीवात्मा को लेकर सत्यलोक चल दिए। सद्गुरु करुणामय नाम साहब रानी इंद्रमती के हंस को सत्यलोक ले जाने के लिए चले तो मार्ग में अष्टांगी माया का स्थान मानसरोवर आया, जहां अष्टांगी माया अपने विश्ववासना संबंधी क्रीड़ाएं कर रही थी। मानसरोवर से आगे मार्ग में अमृत सागर आया। उस अमी सागर में सद्गुरु ने रानी इंद्रमती के हंस को अमृत का पान कराया। परंतु इस सागर के संबंध में कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि उस अमी सागर का कोई और ही अधिकारी था, अर्थात सत्यलोक आगे है। इस अमी सागर के आगे सुरती सागर आया। सद्गुरु करुणामय नाम साहब के साथ रानी इंद्रमती के हंस का ज्यों ही सुरती सागर में प्रवेश हुआ त्यों ही रानी का हंस प्रकाशित हो गया। टिप्पणी, सत्य पुरुष की सुषुप्त इच्छा से स्फुरण स्वरूप 16 सुतों में निरंजन अंश सबसे अधिक प्रभावी हुए हैं। निरंजन अंश ने 16 अंशों अथवा सुतों में सबसे अधिक सत्य पुरुष की भजन पूजा, सत्य नाम स्मरण तथा तपस्या करके सत्य पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सत्य पुरुष ने प्रसन्न होकर 16 सुतों के बराबर आए झांझरी द्वीप के अतिरिक्त 3 लोक और 72 चौकड़ी का राज निरंजन को देकर अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। सृष्टि सास, प्रतिभा तथा शक्ति भी साथ में मिल गई। अतः स्वाभाविक है कि निरंजन देव महाप्रभावी होंगे। अब तो इनका प्रभाव सत्यलोक को छोड़कर लगभग अनंत ब्रह्मांड के सभी लोकों तथा द्वीपों पर है। इसके अलावा जीवों को भरमाने के लिए माया के सहारे अनेक कृत्रिम लोक, यहाँ तक कि कृत्रिम सत्यलोक भी रच दिया है। अनंत ब्रह्मांड पर काल माया अत्यंत प्रभावी है और इतना जाल रच दिया है कि बेचारा जीव सद्गुरु के साथ के बिना अकेला सत्यलोक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए ही तो जीवित ही धर्मदास जी कबीर साहब के साथ हो गए थे। इन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि सद्गुरु के साथ हुए बिना मेरा जीव कतई सत्यलोक नहीं पहुंच सकता। यह धन धाम परिवार परिजन यार दोस्त ख्याति प्रख्याति तथा संसार के प्राणी पदार्थों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धर्मदास जी साहब ने अरबों की संपत्ति को गरीबों में लुटा दिया था। धर्मदास जी विवेक की गहराई में बैठ चुके थे, इसीलिए ही तो सद्गुरु ने उनको संसार में उत्तर दिशा की गुरुवाई देकर 42 वंशों का अटल राज दिया था। जब तक संसार रहेगा तब तक संसार के मुमुक्षु भक्त धर्मदास जी को सबसे अधिक श्रद्धा से देखेंगे। अस्तु।
आथ निरंजन देव और अष्टांगी माया की मिलीजुली लीला जीव बंधन का कारण है। सुरती सागर से ही निरंजन माया का प्रभाव कम होते ही रानी इंद्रमती का हंस प्रकाशित हो गया था, क्योंकि सुरती सागर लगभग सत्यलोक से जुड़ा हुआ है। सत्यलोक के द्वार पर ज्यों ही रानी इंद्रमती का हंस सद्गुरु करुणामय नाम साहब के साथ विदेह स्वरूप में पहुंचा, रानी का हंस अखंड सुख से उत्प्रोत हो गया। सद्गुरु करुणामय नाम साहब के साथ रानी इंद्रमती के हंस को जब सत्यलोक के हंसों ने देखा तो वे दौड़कर अगवानी में आए और रानी के हंस को बारी बारी से स्नेह मिलन के साथ साथ गोद में लेते गए। सत्यलोक के हंसों को अपार प्रसन्नता हुई। वे सुमधुर स्वर में मंगल व आरती के शब्द गाने लगे। समस्त हंसों ने रानी इंद्रमती के मुक्त हंस का बड़ा सम्मान व स्वागत किया और कहा, तुम पुण्यवान हो, तुमने सद्गुरु करुणामय नाम साहब को पहचानकर अपना कल्याण कर लिया। तुमने काल निरंजन के जाल से छूटकर अपना उद्धार कर लिया है। काल के फंद से छूटने पर सारा दुख तथा क्लेश ही मिट गया। तब करुणामय नाम साहब ने कहा, रानी के हंस के साथ तुम सभी चलो, तुम्हें सत्य पुरुष के दर्शन करा देता हूं। जब तुम्हें सत्य पुरुष दर्शन देवें तब तुम शीश झुकाकर साष्टांग बंदगी करना। रानी इंद्रमती के हंस के साथ सभी सत्यलोक के हंस मिलकर सत्य पुरुष के दर्शन करने के लिए सद्गुरु करुणामय नाम साहब के साथ हंसते, प्रसन्न होते तथा मंगल गाते हुए चले। सभी हंस चलते समय सत्य पुरुष की आराधना व प्रशंसा करते हुए सद्गुरु को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आज तो अहोभाग्य है कि हम सत्य पुरुष के दर्शन प्राप्त करेंगे। तब मैंने, करुणामय नाम साहब ने सत्य पुरुष के पास जाकर निवेदन किया, हे सत्य पुरुष, आप अब हंसों को दर्शन दीजिए। रानी इंद्रमती के हंस को भी अभी अभी मृत्युलोक से काल से छुड़ाकर लाया हूं। रानी के हंस के साथ सभी हंस भी आपके दर्शन के लिए आ चुके हैं। आप इन हंसों को कृपा करके दर्शन दीजिए। आप जीवों का काल से बंधन छुड़ाने वाले दयालु हो। इतनी विनती करुणामय नाम साहब द्वारा करने पर पुष्पदीप में पुष्प खिला और सत्य पुरुष उसमें प्रकट हुए तथा निर्मल वाणी उच्चारण करते हुए योग संतायन जी अर्थात करुणामय नाम साहब से बोले, हे योग संतायन, सुनो, अब हंसों को ले आओ और दर्शन करवा दो। टिप्पणी, सद्गुरु करुणामय नाम साहब को सत्य पुरुष ने योग संतायन कहकर संबोधित किया है। रानी इंद्रमती के शुद्ध बुद्ध हंस को संसार से लाकर सत्य पुरुष से मिलाना ही सुसंयोग हुआ तथा रानी इंद्रमती को संत वेश में आकर गिरनार में प्रथम दर्शन देना ही संतायन है। इस प्रकार सत्य पुरुष ने करुणामय नाम साहब को योग संतायन कहकर पुकारा। आथ योग का अर्थ है मिलाना, दर्शन कराना व एकमेक करना। संतायन अर्थात संत वेश में आकर दर्शन देने को ही संतायन कहा गया है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।